हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार हमारे चैनल क्विक सपोर्ट में। मैं हूँ रूबी पारिक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपके साथ। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, आज से पहले तो कभी नहीं बोला वॉइस ओवर आर्टिस्ट रूबी पारिक। एग्जैक्टली, क्योंकि आज टाइम है बोलने का भी और बताने का भी। तो कहने का मतलब ये है कि आज का ये वीडियो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाला है। एज अ करियर आप इसमें क्या कर सकते हैं, मुश्किल है, आसान है, I mean, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। उसके लिए वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए हम जानते हैं इस बारे में। एक्चुअली हम सभी एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो, थिएटर, टेलीविजन की हेल्प लेते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया पर पता नहीं इतनी सारी चीजें हैं, यूट्यूब से लेकर के इतनी सारी एप्लीकेशंस है जिसका कोई अंत ही नहीं है। और अगर आपने गौर किया हो तो एंटरटेनमेंट के इन प्लेटफॉर्म्स पर कई बार कुछ आवाजें हमारा ध्यान खुद की तरफ बड़ी आसानी से खींच लेती है, जैसे कि इस टाइम आप मुझे सुन रहे हैं। फिर चाहे वो किसी प्ले में नरेटर की हो, रेडियो जॉकी की हो या फिर एडवर्टीजमेंट्स में किसी किरदार की हो, तो ये आवाजें हमें इतना इन्फ्लुएंस करती है कि हम इन्हें बार बार सुनना चाहते हैं। और ये आवाजें होती है वॉइस ओवर आर्टिस्ट की। जी हाँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं जिनकी आवाज ही उनकी पहचान होती है, क्योंकि ऐसे आर्टिस्ट टीवी और रेडियो कमर्शियल्स, प्लेस, डॉक्यूमेंट्रीज, ई लर्निंग प्रोजेक्ट्स या किसी प्रोडक्ट की डिटेल देनी हो, कहानियाँ, बच्चों की पोयम्स, हर जगह आप ये आवाजें सुन सकते हैं और इसी आवाज के दम पर नेम और फेम कमाते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वैसे अगर आपको भी कभी अपनी आवाज और बोलने के अंदाज के लिए अप्रिसिएशन मिला हो, तारीफ मिली हो और आपको लगता है कि आपके पास एक यूनिक और इम्प्रेसिव वॉइस है, तो आप भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि बाहर से कोई कुछ भी बोले, आपके अंदर से कभी आवाज आती है जब भी आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, रेडियो सुनते हैं या फिर यूट्यूब पर कोई भी ऐसा वीडियो देखते हो और आपको लगता है कि यार ये जो आवाज है ना, ऐसा मैं कर सकती हूँ या ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो बस सबसे पहले अंदर की आवाज को सुनिए और बाहर वाले लोग तो तारीफ कर ही देंगे, ना भी करे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा काम बनता है रिसर्च करना। एग्जैक्टली, यहाँ पर कोई स्कूल्स नहीं है बहुत सारे या कोई ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो सिखाते हैं, लेकिन पहली तैयारी होती है खुद की तरफ से। रिसर्च कीजिए। वॉइस ओवर से जुड़ी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत सारी कैटेगरीज में काम करता है। स्टोरी टेलिंग है, नरेशन है, डबिंग है। डबिंग डिफरेंट फील्ड है, लेकिन हाँ वॉइस ओवर से जुड़ा ही फील्ड है। तो इसमें क्या होगा एग्जैक्टली मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगी, लेकिन अच्छे से जब आप रिसर्च कर लेंगे तो एटलीस्ट आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट में भी आपको किस कैटेगरी में काम करना है। क्या आप टीवी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, टीवी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के लिए काम कर सकते हैं, या सिर्फ आप नरेशन कर सकते हैं, या स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, या फिर सब भी कर सकते हैं। सो कुल मिलाकर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए इस फील्ड में। और जब आपने अपनी तरफ की सारी रिसर्च कर ली है और फिर भी लग रहा है कि कुछ बचा है, तो कोई टेंशन नहीं है। आप ये वीडियो पूरा देखिए, जीरो से लेकर के एंड तक बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो जब अंदर की आवाज आपने सुन ही ली है, तो बारी आती है कि वॉइस पर थोड़ी कमांड रखी जाए, यानी कि रीडिंग हैबिट आपको डालनी ही होगी। अगर आप एक बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी रीडिंग हैबिट को बेहतर बनाइए। इसके लिए आप डेली 30 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिसमें कभी आप न्यूज पढ़ सकते हैं, कभी मैगजीन पढ़ सकते हैं, कभी कोई स्टोरी पढ़िए और हर बार वॉइस को ना थोड़ा लाउड रखिए, ताकि ऑडिशंस पे परफॉर्म करते टाइम आपके लिए आसानी रहे। और हाँ, ये जरूर याद रखिए कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी एक्टर ही होता है। वो वॉइस से गेम खेलता है, वॉइस से एक्सप्रेशन देता है, इमोशंस क्रिएट करता है, जिसकी आवाज ही सारा फील बयां करती है। इसीलिए पढ़ते टाइम आपकी रीडिंग में फील जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब बात करते हैं या बोलते हैं तो फंबल कर जाते हैं या 2 लाइन के बाद हमारा सांस भर जाता है। सो जब आप रीडिंग की हैबिट डालेंगे और अलग अलग कैटेगरीज में कभी न्यूज पढ़ेंगे, कभी स्टोरी पढ़ेंगे, कभी कुछ और आर्टिकल पढ़ेंगे, तो इससे ये भी पता चलेगा कि नरेशन करने में आपको मजा आ रहा है, स्टोरी टेलिंग में आपको मजा आ रहा है, या फिर टीवी कमर्शियल जो होते हैं वो बोलना आपको अच्छा लगता है। तो वो सब चीजें आपको समझ में आएगी जब आप धीरे धीरे रीडिंग हैबिट डालेंगे। और अगला स्टेप है कि आपके पास आजकल इतनी सारी सुविधाएं हैं कि आप अपने आप को जज कर सकते हैं, परख सकते हैं, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके आप सुन सकते हैं। डेली रीडिंग हैबिट रखने के साथ साथ अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कीजिए। चेक कीजिए कि परफॉर्मेंस में क्या कमी लग रही है। हर रिकॉर्डिंग में कमी नोट कीजिए और उसे दूर करते रहिए। इस तरीके से सेल्फ एनालिसिस से आप काफी अच्छा परफॉर्म करना सीख जाएंगे। और प्रोनाउंसिएशन पर भी आपको ध्यान देना होगा, ग्रामर पर भी आपको ध्यान देना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसी के साथ आगे है वोकल एक्सरसाइजेस। वॉइस क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए आप वोकल एक्सरसाइज जरूर करें, जिनमें माउथ एक्सरसाइजेस के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी शामिल होती है। साथ ही साथ आप टंग ट्विस्टर बोल सकते हैं। कभी कभी लगता है कि हम श स या कुछ ऐसे वर्ड्स पे बोल नहीं पाते, क्लियरली निकल नहीं पाते हैं, गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। टेंशन मत लीजिए, अगर कुछ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या किसी भी भाषा में हो। सो अपनी भाषा पर कमांड बहुत जरूरी है, और अगर कुछ गलत है तो हम उसको प्रैक्टिस करके दूर कर सकते हैं, राइट। जहाँ तक बात है लैंग्वेज की, तो एक परफेक्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेसी से पढ़ सकते हो। इसीलिए आपके लिए जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो, जैसे हिंदी या इंग्लिश, उस पर अच्छी कमांड रखिए। और अगर आप वर्सेटाइल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश के साथ आप रीजनल लैंग्वेजेस पर भी कमांड बना सकते हैं। और वैसे भी आजकल ना काफी सारी लैंग्वेजेस में काम होता ही है। हिंदी इंग्लिश में बन गया, उसके अलावा अगर गुजरात है तो गुजराती में, बंगाली में, मराठी में काफी सारा काम होता है, और इसका काफी सारा एडवांटेज भी आपको मिल सकता है। इसी के साथ इमिटेशन भी काफी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, वैसे तो इमिटेशन यानी कि नकल करना बहुत ही बुरी बात होती है, लेकिन अगर अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने पसंदीदा एक्टर्स को इमिटेट करेंगे, यानी उनकी एक्टिंग के साथ साथ अपनी आवाज देंगे, तो आप सीन के अकॉर्डिंग वॉइस देना सीख जाएंगे। और कब किस तरह की फीलिंग आवाज में शामिल होनी चाहिए, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, क्यूरियोसिटी, शक तो इस बारे में भी आपको ना बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट भले ही स्क्रीन पर दिखाई ना देते हो, लेकिन उनकी आवाज में ना वो सारे इमोशंस होते हैं जो कि सीन में रिक्वायर्ड होते हैं। यानी वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना अपने आप में वर्सेटाइल एक्टर होने जैसा है, जो कॉमेडी रोल के लिए फनी वॉइस दे सके, सीरियस वॉइस दे सके, रोमांटिक वॉइस दे सके, ट्रैजिक वॉइस, मतलब कितने सारे अनलिमिटेड वेरिएशन है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने से आपकी वॉइस और एक्टिंग स्किल में काफी इम्प्रूवमेंट होगा, और इसके लिए आपको हार्ड वर्क और एक्टिंग में इंटरेस्ट तो रखना ही होगा। आगे बात करते हैं आप ऑडिशन की। खुद पर इतनी मेहनत कर लेने के बाद आप अपनी डेमो रील बनाइए और एक इम्प्रेसिव रेज्यूमे भी। इसके बाद वॉइस ओवर से जुड़े कॉन्टेस्ट और ऑडिशंस में परफॉर्म करने के लिए पहुंच जाइए। ऑडिशन के दौरान अपनी परफॉर्मेंस देने का आपको बहुत कम टाइम मिलता है, इसीलिए बिना हेजिटेट हुए पूरे कॉन्फिडेंस और फील के साथ परफॉर्म कीजिए। और सिर्फ 1 से 2 ऑडिशंस देकर के आपको रुकना नहीं है, बल्कि जितने पॉसिबल ऑडिशंस आप दे सकते हैं उतने देते जाइए। ऐसा करने पर आपको सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। जो अंदर झिझक और डर होता है ना, वो भी निकल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतना ही नहीं, ऑडिशंस के दौरान आपका एक अच्छा खासा नेटवर्क भी बन जाएगा, जो कि इस फील्ड में अच्छे ऑफर्स पाने में काफी मददगार साबित होता है। क्योंकि किसी भी पेपर में इश्तेहार नहीं आएगा कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए अपनी जब भी डेमो रील बनाए तो जो भी आपका प्लस पॉइंट है या जो भी आपका स्पेसिफिक एरिया है, अगर आप नरेशन बहुत अच्छा करते हैं तो सबसे पहले उसका सैंपल लगाइए, और आपको लंबे लंबे सैंपल लगाने की जरूरत नहीं है। 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा कोई सुनता ही नहीं है। एक्चुअली जो जजमेंट होता है वो 20 से 30 सेकंड के अंदर हो जाता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, मॉड्यूलेशन कैसा है, क्या ये वॉइस ओके है या नहीं, जिस कैरेक्टर के लिए चाहिए या नरेशन के लिए। जितना शॉर्ट रखेंगे उतना बढ़िया है। और वेराइटीज रखिए, टीवीसी का सैंपल भी रखिए, स्टोरी टेलिंग का रखिए, नरेशन का रखिए, ई लर्निंग का रखिए, जो आप काम करते हैं वो सैंपल। इसके बाद में अपने बारे में जानकारी देनी भी बहुत जरूरी है। आप किस स्टेट से हैं, आपका मोबाइल नंबर और आपका क्या एक्सपर्टीज है। अगर रीजनल लैंग्वेज आप करते हैं तो प्लीज आप उसे भी जरूर मेंशन करें। इसी के साथ ये तो रही कि आप कैसे ग्राउंड पर जाकर के अपना नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आपके पास मौका है। बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको मौका देती है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। वहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बनाइए और अपना जितने भी ऑडियो सैंपल है उन्हें डाल दीजिए। अगर कोई वीडियो सैंपल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। वहाँ में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो रिसर्च करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि ये आवाज सूट करती है तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और फिर आगे की सारी बातें होगी कि कहाँ रिकॉर्डिंग करनी है, स्टूडियो में करनी है, कैसे करनी है, बहुत सारी चीजें। तो ये रहा ऑडिशन का प्रोसेस। यहाँ आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करना जरूरी है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट डबिंग आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। यानी एक ही आर्टिस्ट दोनों काम कर सकता है, क्योंकि वॉइस ओवर और डबिंग दोनों वॉइस से जुड़े काम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ तक डबिंग की बात है तो डबिंग एनिमेटेड मूवीज, टीवी सीरियल्स, कार्टून्स, मूवीज, एक लैंग्वेज के कमर्शियल सीरियल्स और मूवीज की दूसरी लैंग्वेज में डब करने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है। इसका एग्जाम्पल है द जंगल बुक मूवी, जो की एक हॉलीवुड मूवी थी जिसे बॉलीवुड स्टार्स ने हिंदी लैंग्वेज में डब किया था। ऐसे बहुत सारा कॉन्टेंट है जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट इसे डब करते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। डबिंग 2 तरीके से होती है। पहला तरीका है पैरा डबिंग और दूसरा है लिप सिंक। पैरा डबिंग में आर्टिस्ट को ऑडियो या वीडियो पर ज्यादा ध्यान दिए बिना अंदाजे से डबिंग करनी होती है। जैसे किसी हिंदी न्यूज चैनल में किसी फॉरेनर या सेलिब्रिटी के इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में दिए स्टेटमेंट बाइट को हिंदी में बताने के लिए पैरा डब किया जाता है।
जबकि लिपसिंग में कैरेक्टर के होठों को पढ़ करके प्रोनाउंसिएशन और फीलिंग को मैच करते हुए डबिंग करनी होती है। जैसे हिंदी मूवी के ऐसे स्टार्स के लिए डबिंग करना जिनके डायलॉग हिंदी में हो और उन्हें हिंदी न आने की वजह से वो सिर्फ लिप्स हिलाए और उस सीन, सिचुएशन और एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए डबिंग आर्टिस्ट डायलॉग बोले। वैसे साउथ की काफी सारी मूवीज की डबिंग होती है और हॉलीवुड की भी डबिंग होती है और आजकल तो रीजनल लैंग्वेजेस की डबिंग भी काफी ज्यादा होती है। इवन कोई बॉलीवुड की मूवी भी आती है तो वो 7-8 लैंग्वेजेस में डब की जाती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही कमाल का फील्ड है। यहाँ पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसका कोई अंत नहीं है। वैसे जहाँ तक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपको ये जानकर के खुशी होगी कि इसके लिए कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। फिर भी अगर आप कम से कम 12th क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी वॉइस क्वालिटी, लैंग्वेज पर कमांड और बेहतर प्रोनाउंसिएशन स्किल तो कंपलसरी है ही। आपकी आवाज तो अपना जादू दिखाएगी ही, लेकिन अगर आप जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस फील्ड से जुड़ी बारीकियां सीख लेना बेहतर होगा। इसके लिए आप चाहे तो इन इंस्टीट्यूट से कोर्स कर सकते हैं, जिससे वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर आपकी स्किल्स और बेहतर होगी और इस फील्ड से जुड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें भी आप समझ सकेंगे। तो कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप सीख सकते हैं: भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली, व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल मुंबई, द वॉइस स्कूल मुंबई, जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस मुंबई, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नोएडा, बालाजी एकेडमी ऑफ टैलेंट दिल्ली। अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे तो इससे भी ज्यादा आपको और भी बहुत सारे आए दिन नए नए सोर्सेज आपको मिलेंगे जहाँ से आप सीख सकते हैं। लेकिन अगेन, पहले दिल की बात सुनिए और रिसर्च कीजिए और फिर आपको लगता है कि इस कैटेगरी में काम करना है तो बस आपको रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट बनने के बाद आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है। तो इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, मूवीज, एनिमेटेड फिल्म्स, ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए ट्राई करना चाहिए। भले ही शुरू में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन एक बार आपकी जादुई आवाज लोगों के बीच में पहुंच जाए, उसके बाद आपको मिलने वाले ऑफर्स तेजी से बढ़ते जाएंगे और आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी। जहाँ तक सैलरी की बात है तो इस फील्ड में आप किसी रेप्यूटेड कंपनी से जुड़ करके मंथली सैलरी भी पा सकते हैं और फ्रीलांसर के तौर पर काम करके प्रोजेक्ट के अनुसार पेमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक सैलरी का कोई रूल नहीं है और यहाँ पर टाइम की बड़ी कीमत है। मतलब एक मिनट के हिसाब से यहाँ पर चार्जेस लग रहे होते हैं। अगर आप कुछ नरेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री का तो 15 मिनट की ड्यूरेशन, 30 मिनट की ड्यूरेशन। ऑडियो बुक आप नरेट कर रहे हैं, 1 घंटे की ऑडियो बुक है तो उसके हिसाब से पर मिनट चार्जेस लग रहे होते हैं और हर आर्टिस्ट का अपना अलग बजट होता है। एग्जैक्टली कुछ लोग करते हैं कि ठीक है हम क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, बजट इतना तय कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इतना ही बजट है। पर मिनट के हिसाब से चार्जेस हो रहे होते हैं, कभी कभी पूरी मूवी के हिसाब से बजट तय होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो टोटली ये आप पर डिपेंड करता है कि बजट और सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्किल पर आप जितनी मेहनत करते हैं वो दिखाई देती है, सुनाई देती है और उसी का लोग पैसा देते हैं। पैसा भी मतलब जितने फिगर्स पे आप सोच सकते हैं उतना एग्जैक्टली अगर आपने सोचा है 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, हाँ आपको मिल सकते हैं। 5-6 मिनट के ऑडियो रिकॉर्ड करने के भी आपको 2-2.5 लाख रुपए मिल सकते हैं, 5,000 भी मिल सकते हैं, 15,000 भी और 50,000 और लाख रुपए भी। सो ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है और हाँ क्लाइंट पर भी डिपेंड करता है। कई बार अच्छे क्लाइंट होते हैं तो अच्छा पेमेंट होता है, कई बार ठीक ठाक काम भी आता है। सो आपकी चॉइस है, आप क्या चूज करते हैं, अपनी स्किल पर कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसे कितना इम्प्रूव करते हैं। तो बेसिकली शुरुआत में आप 20, 25, 30 हजार और 50,000 से लेकर के लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। एग्जैक्टली शुरुआत में अगर आपको लगता है, आपको किक मिल जाती है कि ये काम आप कर सकते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं है। और आपकी प्रोग्रेस इस फील्ड में बहुत हद तक आपके नेटवर्क पर भी डिपेंड करेगी। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी जल्दी ग्रोथ, इसीलिए एक सॉलिड नेटवर्क जरूर बनाए और अपने काम की मार्केटिंग करने में कभी पीछे ना रहे। इसी के साथ दोस्तों ये जो फील्ड है ना, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत सारे रीटेक हो रहे होते हैं, कोई आर्टिस्ट टेक नहीं दे पा रहा होता है। सो आपको बड़ा पेशेंस रखना होता है। साथ ही साथ सबके साथ फ्रेंडली रहिए और हाँ टाइम कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको 10 बजे बुलाया है तो कोशिश कीजिए कि आप 11 बजे ना पहुंचे, क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ी चीज है। इवन बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है, चाहे मैं अमिताभ बच्चन जी की बात करूं या जितेंद्र जी की बात करूं, सब लोग टाइम पर पहुंचते हैं और वो टाइम कमिटमेंट उनका आज इस उम्र में भी है।
और इन सब बातों के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर चाहे वो वॉइसिंग की हो, एक्टिंग की हो, किसी भी क्रिएटिव फील्ड की हो, चाहे वो सिंगिंग की ही क्यों ना हो, आपकी आवाज क्लियर हो, शार्प हो, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी वॉइस यूनिक वॉइस है। सबके पास अपनी एक यूनिक वॉइस है, तो आप उसके साथ ज्यादा बनावटी कुछ भी ना करें, बनाकर ना करें, क्योंकि जो भी पैसा मिल रहा है आपकी ओरिजिनल वॉइस का मिल रहा है। आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर आपकी वॉइस के थ्रू सुनाई देता है, फील होता है। इसलिए बनावटी आर्टिफिशियल बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जहाँ जरूरत है कैरेक्टर में जाना है, कुछ भी मॉड्यूलेशन है, वेरिएशन है, ठीक है दीजिए। और इस कैरेक्टर से उस कैरेक्टर में जाने की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल होता है कभी कभी सैड कैरेक्टर को प्ले करना, कभी अचानक से हैप्पीनेस, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो कैरेक्टर होते ही नहीं है, तो कैसे करें। उन सब चीजों पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कोई गाना आपका फेवरेट है, उसे सुन लीजिए तो शायद आप हैप्पी वाले मूड में आ जाएंगे। या कभी पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीजें याद आ गई होगी, तो उसे याद कर लीजिए, तो सडनली आप सैड हो सकते हैं। आई मीन जिस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस के बाद में अचीव कर सकते हैं, उस लेवल पर आ सकते हैं। इसी के साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। एक और तरीका है, बहुत सारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल्स है, एप्लीकेशन है, और आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उनके ईमेल आईडीज होते हैं, आप उन्हें अपने सैंपल शेयर कीजिए। या फिर प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं, अगर आप टीवी से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन हाउसेस के ईमेल आईडीज होते हैं, आप उन पर सैंपल मेल कीजिए। या फिर मौका मिले तो आप अपने सैंपल वहां जाकर के भी दे सकते हैं, लेकिन आप मेल करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और दूसरी बात है कि जहाँ भी ऑडिशन हो रहे हैं, जिस किसी स्टूडियो में हो रहे हैं, वहाँ पर प्लीज जाइए और ऑडिशन देकर आइए। भले ही आपका सिलेक्शन हो या ना हो, बहुत सारी लर्निंग होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिलीव मी, क्रिएटिव फील्ड में क्या होता है ना कि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारा कंटेंट आप देख सकते हैं, मूवीज है, डॉक्यूमेंट्रीज है, या फिर शॉर्ट फिल्म से, जो भी है आप देखिए। उससे क्या है कि समझ आती है कि अच्छा इसने गुस्से का एक्सप्रेशन दिया तो ऐसे बोला जा सकता है, शायद ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप 3, 4, 5, 6, 10, 15 कैरेक्टर देख लेंगे कि कैसे गुस्सा एक्सप्रेस किया जाता है, तो आपके अंदर से अपना एक गुस्सा निकल कर आएगा। तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बहुत जगह, कई जगह है, कई जगह नहीं है। इस डिफरेंस को एकदम, इस थिन लाइन को आपको मेंटेन करना है। नकल करने की जरूरत है और कितना नहीं है। और ये सब बिलीव में प्रैक्टिस कीजिए, सब हो जाएगा। आप एक बार एक कदम आगे तो बढ़ाइए, रास्ते आपको मिलते जाएंगे और फिर हम आपके साथ हैं ही। कोई भी इसके अलावा आपको डाउट है, सवाल है, तो आप नीचे लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने से लेकर के ये सारी जानकारी थी जो आप तक शेयर की है। सो मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। और इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।